अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ मैट्रिक क्लास बियोलॉजी का टारगेट पेपर शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कैप्शन के अंदर ही मेंशन कर दिया है कि ये टारगेट पेपर उन बच्चों के लिए हैं जो कि पोजीशन होल्डर हैं और उन बच्चों के लिए हैं जो कि फुल मार्क्स चाहते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बियोलॉजी में, क्योंकि इसके अंदर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल के अंदर आपको गैस पेपर बताया है। और ये टारगेट पेपर है। गैस पेपर दरअसल क्या होता है कि आपको 4-5-10 सवाल बता दिए जाते हैं और वो एक गैस होता है कि वो आता भी है या नहीं भी आता, जबकि टारगेट पेपर आपकी प्रॉपर तैयारी होती है। तो अपना स्टार्ट करते हैं पेपर। सबसे पहले आपके पास लॉन्ग अलग है, मैंने इस पेपर के अंदर लॉन्ग अलग कर दी हैं, शॉर्ट अलग कर दी हैं, डेफिनेशंस अलग कर दी हैं और डिफरेंसेस अलग कर दिए हैं। तो आप बैठें और प्रॉपर इसकी तैयारी करें तो इंशाल्लाह हुरूफ ब हुरूफ वर्ड टू वर्ड आपका पेपर बोर्ड में ये लग जाएगा और पूरा का पूरा पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास लॉन्ग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लॉन्ग के अंदर सबसे पहला सवाल है आपके पास, एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट आपके पास, ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड सवाल आपके पास, ड्रॉ एंड डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द नेफ्रॉन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिफ्थ आपके पास, डिस्क्राइब द विल्सन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद डायग्राम। डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल विद डायग्राम। Describe the structure and working of human eye with diagram. What is endocrine systems? Discuss in detail. Describe briefly abiotic and biotic factors. Biotic, abiotic आपको पता है कि abiotic का मतलब आपके पास लाइट, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल एंड एयर्स, मतलब कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है और सॉइल एंड एयर है। और बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपके प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और नेक्स्ट आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय एन एयर और अ वाटर पॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। फिर आपके पास शॉर्ट आते हैं और शॉर्ट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है वो सबसे पहले है आपके पास, डिफाइन स्केलेटन एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। ठीक है। फिर आपके पास है डिफाइन द जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट आपके पास, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम्स। स्केलेटन सिस्टम्स के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस होता है, रैकेट्स होता है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें सारी पता होनी चाहिए। फिर आपके पास एक्सिलरी और एक्सेल और अपेंडिकुलर स्केलेटन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है ना। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसके अंदर गोनोरिया है, एड्स है, जेनिटल हर्पीस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, डेट इज़ हाउ डज अ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट अ पैथोजन। नेक्स्ट आपके पास, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्लैनेरा, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट आपके पास, वाई इज एडिलीन कॉल्ड अ इमरजेंसी हार्मोन। List out the male reproductive system of the rabbits with a gland. Define the different types of the asexual reproductive system. Explain the structure of the pollen grain. Also define the pollination and its type. ठीक है ना। इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन होती है। और नेक्स्ट आपके पास, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सीड जर्मिनेशन। एंड नेक्स्ट आपके पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइट अ नोट ऑन RH फैक्टर्स। RH फैक्टर मतलब रसिस फैक्टर मंकी में जो होता है आपके पास, एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है। और हमारे अंदर भी आपके पास RH फैक्टर होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह का होता है। ठीक है। तो आपके पास है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम इंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। इंडेंजर्ड मैमल्स वो मैमल्स होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएं। जैसे कि आपके पास आपके बुक के अंदर बहुत सारी एग्जांपल लिखी हुई हैं कि इंडस रिवर डॉल्फिन है, मारखोर है और स्नो लिपर्ड है, वाइल्ड गॉड है, एशियन ब्लैक बियर है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो आपको उसके नाम लिखने हैं। ठीक है। फिर आपके पास है डिफाइन द कार्बन साइकिल इन डिटेल और डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन डिटेल। जीन थेरेपी एंड क्लोनिंग ऑफ द जीन। डिस्क्राइब द मेथडोलॉजी ऑफ द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मतलब rDNA टेक्नोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। राइट 4 यूजेस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लेन द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स पता होना चाहिए आपको। हाउ एंटीबायोटिक इज मिस यूज्ड और डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेडिसिनल ड्रग्स एंड देयर रिसोर्सेज। तो 30 सवाल टोटल मैंने बनाए और ये कुछ और मज़ीद है आपके पास शॉर्ट के अंदर। राइट अ नोट ऑन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड कलर ब्लाइंडनेस।
do you know the defects of the visions, or what is the cause and symptoms and control of the epilepsy, and what do you know about the excretion in plant, what are the different disorders of the kidney and its treatment, and write main groups of the plant according to the osmoregulation, जिसके अंदर आपके पे हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स वगैरह आते हैं ना. तो what are respiratory disorders and their causes and symptoms, explain the process of ventilation in mammals. तो आपके पास 30 शॉर्ट हैं, 10 आपके पास लॉन्ग हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर आपके पास है कि गैसियस एक्सचेंज है, होमियोस्टेसिस है, आपके पास न्यूरॉन है, डायबिटिस मिलाइटिस है, और पैरालिसिस है, टेंडेंस लिगमेंट्स हैं, एंड्रोशियम गाइनेशियम है, डबल फर्टिलाइजेशन है, क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, लोकस है. लोकस का मतलब है पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस. अलील है आपके पास, जीन पोल है, वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब है तो हमारे अंदर मौजूद, उसका लेकिन कोई काम नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद आपके पास है इकोसिस्टम है, ग्लोबल वार्मिंग है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं, सिम्बियोसिस है, म्यूचुअलिज्म है आपके पास, और फर्मेंटेशन है आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, सिंगल सेल प्रोटीन है, फर्मेंटर है आपके पास, फार्माकोलॉजी है, ड्रग्स एडिक्शन है आपके पास, नारकोटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं वो डिफ़ाइन करना है. फिर आपके पास डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस के अंदर आपके पास है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड गटेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्व कोऑर्डिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट है, और अच्छा इसको कंपेयर करना है ये इन तीनों को, हाइड्रोस्टैटिक और एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन को, बोन एंड कार्टिलेजेस क्या होती हैं, और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, डिफरेंसेस आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एपिजेल एंड हाइपोजेल जर्मिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फूड चेन एंड फूड वेब, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक. तो टोटल ओवरऑल ये आपका टारगेट पेपर है उन सारे बच्चों का जो कि पोजीशन होल्डर्स हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो, तो आप ये पूरा टारगेट करके जाएं. ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ये पूरा पेपर करके जाएं, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे. इसके अलावा मेरी एक अपलोड भी हुई है वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बियोलॉजी के अंदर वो कौन कौन से 5 सवालात हैं जो कि आप मर्ज करके जाएँ. तो अगर आपको इन 10 सवालों में से कोई 5 सवाल अगर आप चाहते हैं कि वो कम से कम पहले पता हों, तो आप वीडियो लाजमी देख लें. मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.